नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली है। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली हमारे सामने विश्लेषण के लिए है। निश्चित रूप से अगर हम देखते हैं तो आपकी जो हृदय की लकीर है ये इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, सुंदर स्थिति में है। लेकिन इंडेक्स की जो फिंगर है और मिडिल की जो फिंगर है इसके बीच में देख रही है, दृष्टिगत कर रही है। और इस लकीर पे देवगुरु बृहस्पति का और भाग्य स्थान शनि का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। निश्चित रूप से इनके कारण आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं। मानी आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, ये इशारा कर रही है। आपकी सोच बहुत ज़्यादा सकारात्मक है, यानी सकारात्मक सोच आपके अंदर हावी है और हमेशा बहुत आगे बढ़ने की आपकी सोच बनी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति का इस लकीर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी इच्छा एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। एक बहुत बड़ा आदमी, एक बहुत बड़ा अमीर आदमी बनने की हो रही है। शनि का प्रभाव पड़ रहा है तो इसके चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करने को तैयार हैं। कोई जुगाड़ लगाना पड़े उसके लिए भी तैयार है, लगा भी रहे हैं। अगर कोई हथकंडा भी इस्तेमाल करना पड़े आप झुकेंगे नहीं, उसको भी करेंगे। एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे और करने को भी तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व एक शानदार भी रहेगा, एक अच्छा व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा, ये भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो बृहस्पति से एक लकीर और आ रही है और हृदय की लकीर में समाहित हो रही है और यहाँ पे एक शानदार विष्णु का तिलक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये स्पष्ट बता रहा है कि आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत जिन्हें कहते हैं, 5 एलिमेंट अंग्रेजी में, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, अगर उनके अनुसार हम देखें तो भगवान विष्णु, भगवान बद्री विशाल जी आपके इष्ट देव हैं। अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं होगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और बहुत ज़्यादा सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से एक आपकी गिनती होगी, आपको कहा जाएगा। लेकिन 2 नंबर का कोई भी काम हो, चाहे वो लॉटरी का हो, चाहे वो शेयर का हो, चाहे वो सट्टा का हो, ऐसी चीज़ें पहले पहले तो खूब फलित होंगी, लेकिन ये आपको रसातल की ओर ले जाएंगी और फिर उससे उबर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप अपने आप को बर्बाद कर लेंगे। तो जुआ है, सट्टा है, शेयर है और ये जो तमाम तरह की जिन्हें 2 नंबर का काम कहा जाता है, उसकी तरफ आप आकर्षित तो होंगे, लेकिन उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाना है। आपको हमेशा संभल कर चलना है। अगर इस तरफ जाते हैं तो एक बार तो खूब पनपेंगे आप, लेकिन फिर रसातल की तरफ ऐसे जाएंगे कि कोई उबारने वाला नहीं होगा। तो इसलिए ये लकीर, ये चिन्ह स्पष्ट कह रहा है कि अगर अच्छी राह पर चलेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति रहेंगे और भगवान विष्णु की जितनी सेवा करेंगे जीवन में उतनी ही मजबूती आएगी और जीवन में जो है शानदार व्यक्तित्व आपका उभर कर आएगा। अब ये दिखाई दे रहा है आप आगे व्यापार करेंगे या नौकरी ही करेंगे, इस पे चलते हैं। और धन के योग कब से अच्छे बन रहे हैं।
एक धन के योग होते हैं जो पैसा तो खूब आता है लेकिन पैसा संचय नहीं हो पाता है, पैसा जमा नहीं हो पाता है, मैनेज नहीं हो पाता है, हथेली में टिक नहीं पाता है। तो कब से अच्छे योग बन रहे हैं और व्यापार के योग कैसे हैं ये भी देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पे हृदय की रेखा इस तरह से जैसे मैंने बताई है, मस्तिष्क की रेखा इस तरह से आ रही है, जीवन की रेखा पूरी तरह से पीछे की ओर जा रही है अगर ध्यान से आप अगर देखते हैं, और करियर और धन की रेखा इस तरह से आके आगे बढ़ रही है। एक पूर्ण रूप से विकसित एम का आकार बन रहा है जो धीरे धीरे और भी प्रबल हो रहा है। ये स्पष्ट बता रहा है कि जीवन के 36 ईयर से 36वें वर्ष से और 55वें वर्ष तक आपके धन के योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। आप बहुत अच्छा धन कमाएंगे और कमाएंगे नहीं, 36वें वर्ष से बचाएंगे भी। दूसरी बात ये स्पष्ट बता रहा है कि आप अपने जीवन साथी के लिए भी आगे बहुत जो है लकी रहने वाले हैं। हाँ, उससे पहले धन आपकी हथेली में नहीं टिक पाएगा। क्यों? इसका कारण है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी जो ये वाली हिस्सा है इसमें छिद्र दिखाई दे रहा है। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ या 2 चीज़ रखता है और रहेगा। ये करेक्ट है, चाहे आप लाख प्रयास करें लेकिन ये रहेगा, नेचुरल है, प्राकृतिक है। क्या रहेगा? या तो संघर्ष रहेगा। अब संघर्ष नहीं रहेगा क्योंकि आपके धन के योग अच्छे हैं, धन आता जाएगा, लेकिन खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहेगा तो उस वजह से धन नहीं टिकेगा, या ऐसी स्थिति रहेगी कि धन का महत्व को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन 35वें वर्ष तक धन के मामले में चीज़ें ठीक नहीं हैं। 36वें वर्ष से कहीं ना कहीं और 55वें वर्ष तक धन के योग बहुत सुंदर बने हुए हैं, अच्छे बने हुए हैं और मनोकामना पूर्ण होगी, इस प्रकार की चीज़ों को दिखा रहा है। व्यापार भी आपके 36वें वर्ष से अच्छा दिखा रहा है, उससे पहले व्यापार भी नहीं दिखा रहा है। लेकिन व्यापार तो करेंगे 36वें वर्ष से, लेकिन 42वें वर्ष तक या 41वें वर्ष तक कहीं ना कहीं आपको संघर्षों का सामना भी निरंतर करना पड़ेगा। 42वें वर्ष से चीज़ें बहुत अच्छी होनी बैठ जाएंगी और जीवन का बुढ़ापा का काल मतलब 56वें वर्ष की आयु के बाद का जो समय है वो एक शानदार जिसे कहते हैं वो समय दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप में धन हानि दिखाई दे रही है, व्यापार हानि दिखाई दे रही है। जब भी व्यापार करें, पार्टनरशिप में व्यापार नहीं है, शेयर सट्टा वगैरह में जो है इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाई दे रही है, नुकसान दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ की ओर जो है थोड़ा ध्यान दें। यहाँ पे अगर हम देखते हैं आपकी मस्तिष्क की रेखा, बौद्धिक स्तर आपका बहुत उच्च श्रेणी का है, एक अच्छी क्वालिटी का है, एक विवेकवान व्यक्ति हैं आप और हर समय सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए कुछ न कुछ योजनाएं बनाते रहते हैं, क्रिएटिव हैं आप, क्रिएटिविटी भी आपके अंदर शानदार दिखाई दे रही है। जीवन की अगर रेखा देखें ये इस तरह से आ रही है और यहाँ पे ध्यान से देखें, इस प्रकार से चिन्ह बन रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे परिवार के प्रति समर्पण की भावना बढ़ेगी, यानी केयरिंग वाला व्यक्तित्व बढ़ रहा है। ये अच्छी बात है, बहुत केयर करने वाले इंसान रहने वाले हैं आप। यहाँ पे एक पत्ती का साइन बन रहा है, केतु का प्रभाव पड़ रहा है जो बता रहा है कि देखिएगा अपने बच्चों का जो सपोर्ट है, जो सुख है, अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है पूरी तरह से, न परिवार का दिखाई दे रहा है, न कुटुंब का दिखाई दे रहा है, न बच्चों का उस रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे आने वाले समय में आपका जो परिवार है, जो बच्चे हैं, उनका बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा आपको, उनकी तरफ से खुशियाँ मिलेंगी जो मन को हमेशा खुश रहेंगी, प्रसन्न रखेगी। और कहीं ना कहीं यात्राओं का भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा,
पैतृक संपत्ति होगी तो उसका भी अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है, ये बता रहा है। करियर और धन की रेखा देखें, इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही, जो बहुत अच्छी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है भाग्य का अच्छा साथ दिखाई दे रहा है। और देखिएगा करियर आपका कहीं ना कहीं अस्थायित्व रूप में है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, ठीक है ना। राजयोग को स्पष्ट दिखा रहा है, आपने कहा भी है। और यहाँ पे देखेंगे तो एक इस प्रकार का चिन्ह बन रहा है। दार्शनिक होते हैं ऐसे व्यक्ति, रहस्यमयी विद्याओं की तरफ आकर्षण रहता है, उसकी नॉलेज रहती है और आपको है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वास्तव में भगवान की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है, ये स्पष्ट दिख रहा है, अच्छी बात है। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार की जो है लकीरें दिखाई दे रही है, ये स्पष्ट रूप में बता रही है कि देखिएगा आपकी आयु अच्छी रहेगी, सफलता निश्चित ही आपके जीवन में मिलेगी और आगे जो आप व्यवसाय करने वाले हैं उसमें भी खूब तरक्की मिलेगी। बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में अच्छा धन कमाएंगे, लेकिन एक कमी रहेगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपको इस रेखा की वजह से पेट के रोग, गुप्त रोग या आंतों के रोग आपको ज़रूर परेशान करेंगे, पेट से संबंधित परेशानी बनी रहेगी। तो छोटी भी प्रॉब्लम आ जाए तो क्या करना है, आपने इग्नोर नहीं करनी है चीज़ों, डॉक्टरी सलाह लेनी है और जल का सेवन ज़्यादा करना है, स्पष्ट दिख रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, जो ये लकीर इस प्रकार से आ रही है, एक लकीर यहाँ से बन रही है और यहाँ पे देखेंगे ये पूरी मिलेगी। यहाँ पे तो एक जो है वर्ग का साइन, ये एक चतुष्कोण का साइन बन रहा है जिस पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। अब जब ये पूरा बन जाएगा, अभी 4-5 वर्ष हैं इसको, या 4 वर्ष तो हैं, 4 वर्षों के बाद ये खूब बनेगा, अच्छा बनेगा, तो इसका प्रभाव पड़ने बैठ जाएगा चंद्र का। क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी कल्पना शक्ति एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये बढ़ा लेगा। दयालु ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन गंभीर भी होंगे, एक अच्छी चीज़ रहेगी। वैसे ये भी अच्छी हैं, लेकिन एक बहुत बढ़िया चीज़ क्या रहेगी कि कैसी भी परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाले व्यक्ति आप हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं हो सकता है विदेशों से भी आपके पास धन आ जाए। और फिर अगर ये त्रिभुज भी बन जाए, ये भी निश्चित तौर पे बनेगा, तो धन की कोठरी इसे कहते हैं। बहुत अच्छा धन कमाएंगे और जमा भी करेंगे, खर्चा कम होगा, धन का संचय बड़े रूप में होगा। और जब ये पूरा हो जाएगा, और लगभग ये दिखा रहा है 42वें वर्ष में फलित होता हुआ, जो ये त्रिकोण है 42 ईयर में ये फलित हो जाएगा। जब आपको 42वां वर्ष लग जाएगा तो ये फलित होगा और इसका प्रभाव शानदार रहेगा। देखिएगा राहु अच्छा हो जाएगा, और जब राहु अच्छा होता है तो ऐसे लोग जमीन से उठकर आसमान में पहुंच जाते हैं, ऊंचाइयों की वो सीमा तय करते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसा ये परिणाम देगा। तो ये थी आपकी हथेली की कुछ मुख्य चीज़ें। अब चलते हैं आगे की चीज़ों पे। यहाँ पे देखेंगे तो आपके मंगल क्षेत्र में जो है 2 रेखाएं उभर रही हैं निम्न मंगल में। अभी तो बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही हैं, इसका महत्व तो नहीं है, लेकिन आगे के लिए ये बहुत अच्छी है। ये स्पष्ट बता रही है कि आने वाले समय में खासकर 36 ईयर से आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है और जीवन में भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, इसका आप अनुभव करेंगे। दूसरी ये लकीर बता रही है, इंगित कर रही है, आप में बहुत अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि है। आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की जो शक्ति है वो भी विशेष रूप से है। और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका निखर कर आ रहा है
कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का आप सामर्थ्य भी रखेंगे। और ये लकीरें बता रही है वास्तव में आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है और उसका लाभ आपको 1 गुना से ज़्यादा मिलने वाला है, ये स्पष्ट बता रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आपकी पहली मणिबंध की रेखा है, बहुत सुंदर है, लेकिन अंत में यौ का चिन्ह बना रही है। 45वें वर्ष के बाद से स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में और तंदुरुस्ती के मामले में आपको आगाह कर रही है और पूरी उम्र तक आगाह कर रही है कि देखिएगा अगर जीवन में स्वास्थ्य के मामले में छोटी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इग्नोर नहीं करना है। ये अगर इग्नोर करते हैं, देखो संकट नहीं है बहुत बड़ा कि संकट में आ जाएंगे जीवन नहीं चलेगा, नहीं, थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी और ऐसी परेशानी रहेगी जो थोड़ा दिक्कत करेगी अगर इग्नोर करेंगे तो। लेकिन अगर इग्नोर नहीं करेंगे, समय रहते डॉक्टरी सलाह लेंगे और पीने खाने का काम कम रहेगा और जो है उतावलापन कम रहेगा तो चीज़ें बहुत बेहतरीन रहेंगी। दूसरी रेखा स्पष्ट है और भाग्य रेखा भी बहुत शानदार है आपकी। ये संपत्ति की रेखा है, धन की रेखा है। निश्चित ही संपत्ति का मामला हो या धन का मामला हो, ये बहुत अच्छा रहने वाला है। अब देखिएगा स्वास्थ्य का मामला जो चल रहा है, ये तीसरी लकीर अगर स्पष्ट हो जाती है तो जीवन काल के 42 या 43 से ये रेखा का प्रभाव जीवन पर पड़ेगा। निश्चित ही फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का शानदार सुख प्राप्त होगा। ये सुख की रेखा है। तो सुख को पाने के लिए क्या करना है, आपने अपने इष्ट की शरणागति जाना है, तब जाके इन चीज़ों में वृद्धि होगी। यहाँ पे अगर देखते हैं ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं अच्छी रहेंगी, बड़ी मात्रा में रहेंगी और ईश्वर में अच्छा विश्वास बना रहेगा। मिडिल फिंगर सीधी खड़ी है, कर्मशील व्यक्तित्व है, कर्म में ज़्यादा विश्वास करते हैं और कर्म में कायरता नहीं है। दूसरी बात देखें, सही अनुपात में खड़ी है तो आपकी मानसिक क्षमता भी बहुत अच्छी है, आपकी आध्यात्मिक क्षमता भी बहुत अच्छी है और स्वाभिमानी भी है, विवेक भी आपके अंदर है और दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति भी हैं ये आप। लेकिन नॉलेजेबल है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है आपको और भाग्य भी आपका पूरी तरह से साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं, सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा विस्तार पाने की इच्छा भी आपके अंदर ज़बरदस्त है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस उंगली से मनी इंडेक्स की फिंगर से बड़ी है आपकी रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर से थोड़ी सी छोटी है। चीज़ों में रिस्क लेने की बहुत बड़ी क्षमता आपके अंदर है, चीज़ों में जोखिम उठाने की बहुत ज़्यादा क्षमता है और इसमें कहीं कोई अगर नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी आपके अंदर अच्छी दिखाई दे रही है और आप सफल भी होंगे, यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाले व्यक्ति होंगे, ये कह रहा है। जो भी आपके ऊपर कर्जा है, लोन है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे आप बहुत जल्दी माने 40 से पहले आप अपने कर्जा को जो है निपटा लेंगे। पहले तो 35वें वर्ष तक तो ऐसे दिखाई दे रहा है, 36वें वर्ष से 40वें वर्ष के बीच में निश्चित ही कर्जा पूरी तरह से निपटा लेंगे। अगर नहीं भी निपटा तो परेशान करने वाला कर्जा नहीं रहेगा। तो इस तरफ से जो है आप दुखी ना हो, तनाव ना पालें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये उंगली सीधी है लेकिन इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी रहेगी।
लेकिन यहाँ पे मनी मैनेजमेंट में नहीं रहेगी, क्योंकि ये रेखा आ रही है, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, तो मनी मैनेजमेंट में नहीं रहेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। शुक्र का पर्वत वर्तमान में बहुत ज़्यादा उठ गया है और इसमें रेखाएं भी दिखाई दे रही है। देखिएगा, इसका उठना अच्छा नहीं माना जाता है, इसका बहुत ज़्यादा फूलना तकलीफ देह साबित होता है। ये स्पष्ट बता रहा है आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचने बैठ गए हैं, चिंता भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके नज़रिए से देखें तो अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख है, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का पूर्ण सुख हो, चाहे वो परिवार का सुख हो, कुटुंब का सुख हो, भौतिक सुख सुविधाओं का सुख हो, कोई भी सुख हो, सुखों में कमी दिखाई दे रही है। और थोड़ा सा ध्यान रखें, ये थोड़ा सा गुप्त चीज़ों में या पेट में तकलीफ़ों का कारण बनता है। तो शुक्र का मैं उपाय दे रहा हूँ, उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा। अगर शुक्र का उपाय न कर सकें आप तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करिएगा, तो बहुत अच्छा लाभ आपको होगा और इसको कहीं पे भी कर सकते हैं। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। लेकिन निम्न मंगल के कारण कभी कभी कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा बन जाती है और निर्णय लेने की ताकत में कमी आ जाती है, कॉन्फिडेंस थोड़ा लेवल घट जाता है। इसके लिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, उसका उपाय जरूर करिएगा। अगर हम यहाँ पे बृहस्पति देखें, बृहस्पति अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन शनि की तरफ देख रहे हैं। परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताएं आपके अंदर हैं, लेकिन निश्चित ही आपको चाहे परिवार का सुख हो आगे, चाहे सांसारिक सुख हो, अच्छा मिलने वाला है। शनि अच्छी स्थिति में है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं घर कर जाती हैं या कुछ ऐसी वजहें आ जाती हैं जिसके कारण थोड़ा तनाव की स्थिति बन जाती है। सुबह उठने में आलस्य ज़्यादा आ सकता है, तकलीफ महसूस कर सकते हैं, तो थोड़ा दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। सूर्य पे अच्छी लाइनें हैं जो अच्छा संकेत है, लेकिन सूर्य धीरे धीरे थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है। थोड़ा ध्यान दें, सूर्य क्रिया या सूर्य उपासना करें। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। बुध की स्थिति देखें तो इसमें लकीरें उत्पन्न हो रही हैं, सेवा भाव बहुत अच्छा रहेगा और बुढ़ापे के अंत तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा, पैसों के मामले में संघर्ष नहीं रहेगा। दूसरी बात, 2-4 भाषाओं के ज्ञाता जरूर हैं। व्यापार की बुद्धि बहुत अच्छी है और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। योजना बनाकर चलेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा और वाणी की शक्ति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा थोड़ा लौ है, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो रहा है। मन की मजबूती अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा रहेगा और क्रिएटिविटी भी आपके अंदर शानदार रहने वाली है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।